हरियाणा की वोटर लिस्ट में कथित गड़बड़ी का आरोप राहुल गांधी ने लगाया और इस विवाद में एक हैरान कर देने वाला मोड़ सामने आया। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाए गए वोटर आईडी कार्ड की तस्वीर अब विवाद का एक नया विषय बन गई। और ऐसा इसीलिए क्योंकि वो तस्वीर किसी भारतीय महिला की नहीं बल्कि एक ब्राजीलियन मॉडल की निकली। राहुल गांधी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में कथित धांधली का आरोप लगाते हुए तस्वीरें दिखाई थी और इसमें एक ही महिला की फोटो कई बार कार्ड्स पर दिखाई दे रही थी। उस महिला के सामने आकर के अब कुछ और ही बातें सामने रख दी। उस महिला ने खुद सामने आकर के अपनी बात बताई है। भारत के लोगों को उन्होंने संदेश भी दिया है। जिस महिला की फोटो राहुल गांधी ने दिखाई वो ब्राजील की मॉडल और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर लारिसा है। लारिसा ने खुद एक वीडियो जारी किया, कहा कि दोस्तों मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये लोग मेरी पुरानी फ़ोटो का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं उस फोटो में 18-20 साल की थी और अब मुझे भारतीय बनाकर दिखाया गया और ये क्या पागलपन है। ये बात उस ब्राज़ीलियन मॉडल ने कही अपने वीडियो के ज़रिए। कहा कि हम किस दुनिया में रह रहे हैं। ये वीडियो सबसे पहले फैक्ट चेकर के ज़रिए भी सोशल मीडिया पर सामने लाई गई। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई गई तस्वीर किसी भारतीय वोटर की नहीं। जैसे ही ये खुलासा हुआ सोशल मीडिया पर मीम्स और मजाक की बाढ़ आ गई। कई यूजर्स ने पूछा कि आखिर ये फोटो भारतीय वोटर लिस्ट तक पहुंची कैसे। वहीं एक वीडियो में तो ने कहा कि मुझे भारतीय पत्रकारों के लिए एक वीडियो बनाने के लिए भी कहा गया और मेरा भारत की राजनीति से वैसे कोई लेना देना नहीं है और ना ही मैं कभी भारत में गई भी हूँ। ब्राज़ील की मॉडल और इन्फ्लुएंसर हूँ। मुझे भारत के लोगों से बहुत प्यार है। आप सबका धन्यवाद। ब्राज़ीलियन मॉडल ने अपना संदेश एक नए वीडियो में दे दिया। लेकिन CNN न्यूज़ 18 ने उन एक महिला से भी बातचीत की जिनके वोट कार्ड पर गलत फोटो चस्पा थी। यही फोटो हरियाणा की रहने वाली पिंकी जोगिंदर कौशिक ने बताया कि हाँ, मैं खुद गांव के स्कूल में वोट डालने के लिए गई थी और नाम मेरा ही था, लेकिन फ़ोटो किसी और की लगी हुई थी। शायद ये किसी तरह के अपडेशन में गलती की वजह से ऐसा हुआ हो, लेकिन मुझे किसी ने वोट डालने से भी वहाँ नहीं रोका और मैंने अपनी स्लिप दिखाई जो उनके अपने घर के पते की थी, उनके वोटर कार्ड नंबर की थी और फिर उसके बाद मैंने अपना वोट भी डाल दिया। चुनाव आयोग ने भी इस पर अपनी बात रखी जो आरोप राहुल गांधी ने लगाए हैं। इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। चुनाव आयोग ने कहा कि अगर किसी बूथ पर फोटो या पहचान में गड़बड़ी थी तो कांग्रेस के पोलिंग एजेंट को उसी समय उस पर आपत्ति दर्ज करनी थी, लेकिन ऐसी कोई शिकायत वहां दर्ज ही नहीं करवाई गई। वहीं दूसरी तरफ द इंडियन एक्सप्रेस ने भी राहुल गांधी के वोट चोरी के दावों की जांच की और ये पाया कि उदाहरण तथ्यात्मक रूप से गलत थे। जो बात राहुल गांधी ने सार्वजनिक तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए तमाम तस्वीरों को दिखा करके। उदाहरण के लिए बताया कि राहुल गांधी ने हरियाणा के होडल इलाके में एक घर का जिक्र किया। 501 वोटर दर्ज बताए गए। पता ये चला कि ये एक बड़ा पारिवारिक प्लॉट है जहां पर 4 पीढ़ियां अलग अलग हिस्से में रहती है, लेकिन सभी का घर का नंबर एक ही है। तो फिर ये गलत कैसे हो सकता है? जबकि राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि एक ही जगह से इतने सारे लोग वोट डाल रहे हैं और ये कैसे संभव है। जबकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये खुलासा हुआ कि ये जो सारे पॉइंट्स दिखाए जा रहे हैं ये सारे बिल्कुल सच नहीं हैं। और अब जबकि ब्राज़ीलियन मॉडल ने भी सामने आकर ये कबूल कर लिया है कि ये उनकी कई साल पुरानी फ़ोटो है और उस फोटो के आधार पर जिसने मतदान किया उस महिला ने भी बता दिया कि दरअसल ये फ़ोटो उनकी ज़रूर नहीं थी, लेकिन बारी सारी चीज़ें मैच कर रही थी और इसीलिए उन्होंने बाकायदा वैधानिक रूप से अपना मताधिकार का इस्तेमाल किया और इस बात के लिए किसी ने उन्हें रोका टोका भी नहीं। अगर राहुल गांधी को ये आपत्ति थी तो सबसे पहली आपत्ति तो उस पोलिंग बूथ में कांग्रेस के उस बूथ पोलिंग एजेंट की होनी चाहिए थी, लेकिन इस तरह की कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई। तो कई तरह के तथ्यों की जब क्रॉस चेकिंग की तो उसमें राहुल गांधी के वो बयान उस तरीके से नहीं साबित होते दिखाई दिए जिस तरह के गंभीर आरोप
वो चुनाव आयोग पर लगा रहे हैं। ना सिर्फ वोट चोरी के, बल्कि उन्होंने आरोप लगा दिया सरकार चोरी का भी, और वो भी तब जब बिहार में पहले चरण का मतदान होना था, ठीक उससे पहले ही। हालांकि इसका दूसरा रूप ये भी था कि बिहार चुनाव से ठीक पहले राहुल गांधी ने तेजस्वी को साथ में लेकर के वोट चोरी के खिलाफ ही यात्रा निकाली थी और नाम वोटर अधिकार यात्रा दी थी। लेकिन अब जबकि मतदान हुआ, उससे ठीक एक दिन पहले फिर इसी तरह के आरोप राहुल गांधी लगाते दिखाई दिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बात जोड़ दी कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि बिहार के परिणाम भी कुछ ऐसे ही आएंगे। यानी जैसा कि वो उम्मीद कर रहे थे, जैसा उनका अपना दावा था कि कांग्रेस के आंतरिक सर्वे में हरियाणा में उनकी सरकार बनती दिखाई दे रही थी, लेकिन बनी नहीं। ऐसा ही आरोप उन्होंने बिहार चुनाव को लेकर भी लगा दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें कोई हैरानी नहीं होगी अगर बिहार में भी ऐसे ही चुनाव आए। परोक्ष रूप से यानी इनडायरेक्टली राहुल गांधी ने यह मान लिया कि फिर एक बार एनडीए की सरकार बनने वाली है। कारण उन्होंने अपने तरीके से बताए।